जी नाज़रीन, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो लाहौर की ख़ास तौर पर एलटीसी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं, मैं उसकी ड्राइविंग पे आया हूँ, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम के पैसे से बनी हुई, उनके खून पसीने की कमाई से बनी हुई जो हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स से जो हमारी बनी हुई गाड़ियाँ पाकिस्तान में ख़रीदी जाती हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए की खरीदी हुई गाड़ियाँ यहाँ पर लाखों रुपए में, चंद लाखों रुपए में बेची जाती है। ये देख लें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये गियर लीवर है और ये स्टीयरिंग है, ये बटन, हर चीज़, और सीटें भी मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो खुद अपने पाँव पर, अपने टायरों पे खुद चल कर मार्केट, जो कि लाहौर की बहुत बड़ी एक लोहा मार्केट है, मिस्री शाह, जहाँ पर जितने भी कबाड़ का काम होता है यहाँ पर वो सेल आउट से सेल आउट किया जाता है। यहाँ पर जो जितने भी कंडम काम होता है यहाँ पर, लेकिन ये गाड़ियाँ कंडम नहीं हैं, अभी ये चलने वाली हैं, चलाई जा सकती हैं अगर इसको गवर्नमेंट अपने पैसे इसको मेंटेनेंस कर सकते थे, इसको मेंटेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कूड़े के ढेर के ऊपर पाकिस्तान की ये गाड़ियाँ मुँह चढ़ा रही हैं हमारी कौम को और हमारी हुकूमत को कि देखें हमारा क्या हाल है। क्या इसको भी यही स्लोगन दिया जा सकता है कि मेरी गाड़ी मेरी मर्ज़ी, मेरी हुकूमत मेरी मर्ज़ी, मेरी कुर्सी मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे इसको कोड़ियों के भाव बेचूं या इसकी मेंटेनेंस करूं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिंदा दिलाने शहर लाहौर में गरीबों की सस्ती सवारी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें एलटीसी एशिया की सबसे बड़ी लोहा मार्केट मिस्री शाह में कोड़ियों के भाव बिकने लगी। करोड़ों रुपए मालियत की बसें लाखों में बिकने लगी। ये वो बसें हैं जो अपने टायरों पर चलकर मिस्री शाह आई। खरीदारों का कहना था कि ये बसें मेंटेनेंस भी हो सकती थी, इनको ठीक भी किया जा सकता था। इसको ट्रीटमेंट करके इसको अच्छी हालत में लाया जा सकता था दोबारा। यहाँ पे तो वैसे ही यहाँ पे मिट्टी उठा के ले जाते तो उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो फिर बसें हैं, ये तो गवर्नमेंट की नहली है ना। अच्छा, कि आवाम से उनका हक छीन लिया गया। ये गाड़ियों को टू चैन करके लाया गया या खुद आई? नहीं, खुद चला के चल के आई हैं ये। अच्छा। हाँ जी, चल के आई हैं बिल्कुल। हाँ जी। आपको पैगाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, वो कौन सा सुनती है कोई। मैं आप इतना रोजाना पैगाम देते हैं उनको, वो कौन सा सुन लेते हैं। हमारे कहने से वो क्या कर लेंगे? बोलना तो जवाब बोलना तो नहीं, हम कुछ भी कहेंगे वो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप हमसे बेहतर उनको बताते हैं ना, जाके बेहतर बताते हैं ना। तो अगर आप जो बता रहे हैं वो नहीं सुनते तो हमारी आम आदमी की क्या। ये जो बैटरियां पड़ी हुई हैं ये नई हैं या पुरानी हैं? बसों में से निकले हैं, कुछ सही है कुछ गलत है। अच्छा, कुछ खराब है। एक कितनी कीमत होगी एक बैटरी की तकरीबन? अगर लेने जाए ना बाजार से नहीं बिल्कुल बैटरी, तो ये कम से कम 13,000-14,000 रुपए की है। अगर गवर्नमेंट चाहती, उन्हें सब्सिडी देती, वो गाड़ियाँ चलाने देती, रोड परमिट जारी करती, तो इसका आवाम को फ़ायदा था। ज़ाहिर है गाड़ियाँ गवर्नमेंट तो और भी खरीदनी है ना, उन्हें लेनी पड़ी है ना, लेनी पड़ेंगी उन्हें, वो तो बजाय इनको मेंटेन कर लेते। अभी उन्होंने 300 गाड़ी ली है, जो उन्होंने 1 करोड़ प्लस की गाड़ी है, वो भी चाइना की गाड़ी है। ठीक है, वो किसी और कंपनी को 5 साल का ठेका दिया है। अगर ये ठेका इनको दिया हुआ था, इनका रोड परमिट जारी अगर बेनिफिट देते तो ये इनको बेनिफिट देते, उसमें आप ये भी सोच लेना, ये चीज़ आपकी समझ में होनी चाहिए कि अगर वो नया ठेका नहीं देते तो जो पैसे हैं, कमीशन है, किकबैक है, वो कहाँ जाएगी, वो कैसे मिलेगी? उनकी गवर्नमेंट, उनकी मर्ज़ी। तो ये कमीशन बेस पे काम किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बसें चल कर आई हैं, इनके एसी होके है, सब कुछ होके ये चल सकती हैं, टायर्ड होके। मिली है आपको? ये बस है तकरीबन 7.5-8 लाख की एक बस है 7.5-8 लाख की एक बस। जी। कितनी बसें ली हैं? कभी 2 आ जाती, कभी 3 आ जाती हैं, तकरीबन 100 के पास बसें हैं। और भी लोग ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। मतलब आप तो फिर फायदे भी जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, अवाम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं। जब यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों से बात की तो उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। क्या, क्यों दुख हो रहा है आपको? वो नवी गाड़ी कटाई जा रहे हाँ हैं, जी, नवी गाड़ी कटाई जा रहे हैं, नई गाड़ी कटा रहे हैं, आपको भी दुख हो रहा है? दुख हो रहा है बेचारे हमारे मुसाफिर, वो तंग हो रहे हैं बेचारे। हाँ जी, हमारे जो मुसाफिर है वो तंग हो रहे हैं ना। अच्छा। हाँ जी। देखिए नाज़रीन, ये एक मजदूर आदमी जो गाड़ी को काट रहा है, उसको भी दुख हो रहा है कि मुझे गाड़ी को, नई गाड़ी को काटते हुए दुख हो रहा है कि मैं इसको क्यों काट रहा हूँ। करोड़ों रुपए की गाड़ी जो लाखों रुपए में यहाँ पे स्क्रैप की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आखिर में लोहा मार्केट मिस्री शाह के सदर चौधरी अमर सदीक ने बात करते हुए कुछ यूँ कहा। ये लम्हा फ़िक्रिया है, वो शायद इन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया है कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, तो मेरी बसें या गवर्नमेंट की बसें गवर्नमेंट की मर्ज़ी। तो ऐसे नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये अवाम के पैसों से ली गई बसें हैं और ये
PMLN के दौरे हुकूमत में ये ख़रीदी गई थी और लोग सफ़र की सस्ती सहूलत से मुस्तफ़ीद होते थे। मगर अब आप ये देखें कि कितनी ये अंधेर नगरी वाली बात है कि ये बसें चल के यहाँ तक आई हैं, ड्राइव करके ड्राइवरों ने इनको यहाँ तक पहुँचाया। अब ये बसें कबाड़ खाने में आके कटने की बजाय ये वर्कशॉपों में भी जा सकती थी, वहाँ पे इनकी रिपेयरिंग हो सकती थी, इनकी मेंटेनेंस हो सकती थी, इनके इंजन की रिपेयरिंग हो सकती थी, सारा कुछ हो सकता था। मगर ऐसा नहीं किया गया और इनको जो है ना वो बसों को कटवा के तो इनको वो काट रहे हैं। और कबाड़ में आप देखें, जब मैं गुजर के आता हूँ, वही मेरा रूट है आने का जाने का, मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि आपको फ़ायदा भी है इसमें बेचने में। फ़ायदा तो है, लेकिन उस फ़ायदे को क्या करना जिसमें हमारे मुल्क का नुकसान हो, हमारी कौम के पैसे का नुकसान हो। तो वो ऐसे फ़ायदे तो जो नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा है वो तो मिल के रहता है ना। तो इस तरह का थोड़ा नफ़ा चाहिए कि जो हमारी मतलब के अवाम के पैसों से, खून पसीने की कमाई से जो ये बसें ली गई हैं और उनको कबाड़ में चलती बसों को, चालू बसों को जो ड्राइवर चला के यहाँ तक लाए हैं, उनको काट के तो कबाड़ किया जा रहा है और उनको ये बड़ी बुरी बात है। इनको वर्कशॉपों में जाना चाहिए था, इनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए थी, जो इनका काम होने वाला था वो काम होना चाहिए था। ये तकरीबन कितने की गाड़ी है आपने खरीदी यहाँ पे? ये मुझे इसका भाई साहब एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कितने की आई हैं, लेकिन जो सुनने में आया है वो मैंने वो जिन्होंने ली हैं उनको उस दिन बुला भेजा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बताएं कि ये कितने की आई हैं। वो मेरी उनसे, वो जब आए तो मैं उस वक्त जा चुका था, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो इसलिए किसी सबूत के बगैर या कोई डॉक्यूमेंट्स के बगैर कोई बात करनी जो है ना वो ये मैंने नहीं मैं तो कह रहे तकरीबन मैंने 7.5 लाख की। अब बस इतना 7 लाख का मैंने भी सुना, लेकिन ये सुनी सुनाई बात है, डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं देखे, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट पास नहीं करूँगा। एक गाड़ी के ऊपर 3 से 4 लाख लगा दिया जाता तो मेरे ख्याल में ये ठीक हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। अगर 7 लाख की बस के ऊपर 7 लाख भी लग जाए तो भी 14 लाख रुपए में आप देखें ना कि जो बसें उनकी करोड़ों रुपए में है। मुझे कई जो है ना वो फ़ोन आए हैं दोस्तों के, कुछ ने तो अज़रा मजाक बात किया है, कुछ ने तंज़ किया है और कुछ ने सीरियस ये कहा है कि यार उनको 1-2-4 लाख रुपए मुनाफा दिला के वो बसें हमें दिला दो। अच्छा। हाँ, ये भी लोगों ने कहा कि जी 7-7, 8-8 लाख रुपए की आई है तो इसमें 2-4 लाख रुपया प्रॉफिट जो है वो दिला के तो ये बसें हमें दे दें। तो जब आप गाड़ियाँ देखते होंगे तो आपको दौर हुकूमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाला दौर आपको याद आता होगा? बिल्कुल जी, हमको तो रात को सोते वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ का दौर याद आता है, और दिन को जागते में भी वो दौर याद आता है। अच्छे दौर को तो सभी याद करते हैं ना। तो ये वो दौर अच्छा था जब ये गाड़ियाँ चलती थी, रोड पे चलती थी? भाई साहब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। अच्छा जी। हाँ जी। कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज मैं बस यही देना चाहूँगा कि इसकी मुल्क और कौम का जो पैसा है इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और जो कल को कहते थे कि किसी के बाप का पैसा है, तो अब ये मैं बसों को जब देखता हूँ, गुज़रता हूँ, तो फिर मुझे भी ये बात याद आ जाती है कि ये किसी के बाप का पैसा है जो इतनी बेदरेगी के साथ और इस तरीके के साथ इनको काट के तो इनको स्क्रैप जो है ना वो किया जा रहा है। तो ये बड़ा अफसोस वाली बात है जी। कैमरामैन अब्दुल्ला सुल्तानी के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, निज़ाम टीवी लाहौर। Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायम शुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर। फोन नंबर 924237231448।